और ये हम सहन नहीं करेंगे। और जो मेरी विधानसभा में कोई भी नक्शा पास नहीं होता, कोई भी, और फिर भी एमसीडी वाले वहां पर आते हैं तोड़ने के लिए। बस मेरी विधानसभा में क्या, पूरी दिल्ली में एमसीडी वाले नहीं आएंगे, किसी का भी लेंटर तोड़ने नहीं आएंगे, हम सारे के सारे हैं। कहीं भी कोई भी एमसीडी वाला कोई भी तब करेगा, पब्लिक को तंग करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे और इनकी चलने नहीं देंगे बिल्कुल भी। ये तो केजरीवाल जी ने कहा ही था कि कोई भी एमसीडी का विभाग का कोई व्यक्ति जाकर के वहां लेंटर कहीं भी डालते हैं तो वहां तोड़ा फोड़ी नहीं करेंगे। उसके बिना कोई इनके पास परमिशन, कोई नोटिस गया, कोई भी नोटिस नहीं, बिना नोटिस के कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है, बिना नोटिस के हम गए हैं। पैसे मांगे 5-5 लाख रुपए, इस गरीब औरत से 5 लाख रुपए मांगे इन लोगों ने। हमारे पास रिकॉर्डिंग है इनकी, 5-5 लाख रुपए मांग रही है। क्या कहाँ की वारदात है ये हमारी फ्रेंड्स एनक्लेव की है, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा की, और ये सब शामिल है, जितने भी अधिकारी है, ये एक्शन है, ये डीसी सब लिखे हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? तो जनता में इतना रोष है। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैंने विधायक साहब और काउंसलर जी की जो आज कंप्लेंट है, जो आज इनका जो इनको इतना आघात हुआ है, उसका मैंने संज्ञान लिया है। दूसरी बात है, जो अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, वो उससे मैं निजी रूप से आहत हूँ। उस पे हम जो कार्रवाई डिपार्टमेंट की होगी, वो हम जो मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। रही बात नहीं वो मुझे एक मिनट, हमारे यहाँ डिमोलिशन ऑर्डर पास होते हैं। डिमोलिशन ऑर्डर की फाइल जेई के पास है। जब तक वो फाइल मैं आज शाम को या कल सुबह देखकर मैं इस पे आप पूरी सर प्लीज पास होता है तो कहीं ना कहीं विधायक के नजर में होता है, कहीं ना कहीं एमसीडी की नजर में होता है। उसकी अप्रूवल जो आई आपके पास, किसने अप्रूवल दिया? सर मैं बता रहा हूँ कि ये एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है, और डिपार्टमेंटल प्रोसीजर में कौन सी प्रॉपर्टी पे गया है, क्या कौन सी उसके डीओ थे या नहीं थे, वो फाइल देख के मैं बता सकता हूँ। इस टाइम एकदम मेरी बात सुनिए, मेरे पे लिमिटेशन है। अभी 5-7 मिनट पहले भाई साहब, हमारे एमएलए साहब आए हैं, काउंसलर साहब आए हैं, मैं इनकी सारी कंप्लेंट सुनी है, और मैं आपको अश्योर करता हूँ अपनी तरफ से, अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। मुझे भी अभी आज ज्यादा दिन नहीं हुआ है, वो मैंने नई ज्वाइनिंग है, पर मैं अश्योर करता हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से कि मैं सारी ग्रीवेंस जो पर्सनली रिमार्क्स हुए हैं, या जो गाली गलौच हुई है, या जो अगर गलत उसने डिमोलिशन दिया है या कुछ भी लिया है, तो उस पर हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और मैं इस कार्रवाई को काउंसलर साहब और एमएलए साहब को लेटर के माध्यम से भी अवगत करा दूंगा। आपके जो अधिकारी गए थे, क्या आपकी जानकारी में ये सब था सर, या बिना परमिशन से, बिना जानकारी के गए वहां पर? हमारा हर महीने का 30 दिन का डिमोलिशन प्रोग्राम का पूरा रोस्टर बनता है। प्लीज सर एक मिनट बताएं, खाली रोस्टर खाली एक ही वार्ड का नहीं है, सुल्तानपुर डाबास या माजरा डाबास का नहीं होगा। हाँ, जो भी एरिया है उसमें सारे एरिया होंगे, बीरागढ़ी भी होगी, उसमें रोनी 1 भी होगा, उसमें 12 भी होगा, सेक्टर 13 भी होगा, सारे एरिया होंगे, क्योंकि हमें पूरे एरिया को, क्योंकि ये एक नियम है। पटरी कर सकते हैं आप, उसकी जो पटरी पे आपने ये चीजें करनी थी, किसी के घर के ऊपर लेंटर तोड़ने के लिए जो भेजा। नहीं सर, ऐसा मेरी बात सुनिए, मेरी बस हम ये डिपार्टमेंट का सर, जो ये जो लोग कह रहे हैं कि 5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, ऐसा है, ये जो बीजेपी ने इनको गंदी आदत डाल रखी है पैसे खाने की, इनकी बहुत बुरी तरह वो मिली हुई है, पुलिस भी मिली हुई है और ये भी मिले हुए हैं। इनके आधे पैसे पुलिस पे जाते हैं और आधे पैसे ये लेते हैं। सारा डिपार्टमेंट ऊपर से लेके नीचे, इनका कोई डिपार्टमेंट, हमारी विधानसभा में कोई भी नक्शा पास नहीं होता और फिर भी ये पहुंच जाते हैं। और कोई निगम पार्षद अभी चुने हैं तो निगम पार्षदों को भी गाली देने लगी, उसकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग भी सुना सकते हैं। बताओ, एक जेई गाली दे रहा बिल्डिंग वाला, कितनी शर्म की बात है। जनता का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधि बड़ा हुआ या ये अफसरशाही? रिकॉर्डिंग अगर है तो दिखाएंगे, जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि 30 पैसे वहां देने हैं, 20 पैसे वहां देने हैं और देसी की वहां भिजवाना है, और बकायदा बदतमीजी से गाली तक दी उसने। कैसे हो सकता है? हम उसे नोटिस मांगते रहे, नोटिस में दिया नहीं। ये देखो, ये कोई गरीब आदमी अपना घर बनाता है और ये लोग जाके उसको तोड़ते हैं।
चालू करो ना भाई, साउंड नहीं है इसमें, साउंड नहीं। साउंड वाले उसमें ना आपकी रिकॉर्डिंग विधायक साहब बोलने दो, जो समुचित कार्रवाई होगी सख्त से सख्त वो हम लेंगे, कोई इस बात नहीं, और आपको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दूसरी बात ये कार्रवाई करने के लिए भी एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ एकदम कर सकता हूँ। हाँ प्रोसेस है, उसके लिए भी प्रोसेस है, इसके लिए भी प्रोसेस है। निगम पार्षद को गाड़ी पकड़ने का प्रोसेस है, निगम पार्षद को गाड़ी पकड़ने का ये पब्लिक कुछ कहना चाहेगी, बताओ। पर 20 पैसे 30 पैसे कौन सा रूल है ये मांगने का? 50 पैसे अफसरों के लिए चाहिए, 20 पैसे उसके लिए चाहिए, जैसे की चाहिए। और बता रही है कमरे के अंदर मालूम होगा कि क्या इन्होंने किया, किस प्रकार एक्शन लिया और सीधा तोड़ फोड़ पे ही क्यों पहुंचे? सर मैं तो घर पे नहीं थी, मैं कहीं पर आई हुई थी, एकदम से क्या कहते हैं वहाँ पे मेरी जो जनता है उन्होंने मुझे फोन किया और फोन करके ये कहा कि कोई मीना करके अफसर आया हुआ है, वो वहाँ से जो बिल्डिंग तोड़ रहा है 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसके बावजूद हम वहाँ पे गए, वो हमें अफसर वहाँ नहीं मिला। मैं थाने में गई, थाने में जाके मैंने उसको इतने प्यार से समझाया, मैं सर ये कोई अनऑथराइज कोई कब्जा नहीं कर रहे, अपनी जमीन पे बना रहे हैं, अपने हिस्से की जमीन पे बना रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसको मना करा, रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़े, वो फिर भी नहीं माना, वो फिर भी जाके फ्रेंडशिप क्लब में दूसरी बिल्डिंग को तोड़वाने पहुंच गया। और ये हमारी महिला इससे धक्का मुक्की करी, इनके चोट लगी, खुद बताएंगे। क्या आप ही का मकान था? हाँ जी, हमारा मकान था। क्या कर रहे थे उस मकान में? उस मकान में आ गए सीधे, नीचे ऊपर चले गई पूरी फौज। हमने नहीं पता चला जी, मैं तो अंदर थी, बच्चे दुकान पे थे। कुछ ऐसे ही कोई दीवार जो दीवार नीचे लेंटर तोड़ रखा पूरा, लेंटर तोड़ रखा। हाँ नीचे का लेंटर तोड़ दिया कमरे में से। मैंने इन दीदी के पास फोन कर, एमसीडी की तरफ से कोई डिमांड की गई थी आपको? नहीं कोई हमारे पास पैसे कोई मांगे गए थे एमसीडी वालों से? बच्चों से मांगे हैं जी, बच्चों ने पता कितने है पैसे मांगे? 5 लाख कह रहे थे बच्चे, बोले मम्मी हमारे से 5 लाख मांग रहे हैं। बल्कि इन दीदी से मैंने बात आपने चलाई पूछा नहीं 5 लाख में आप मकान बना करके देंगे या गिरा करके वो देंगे? बच्चे बताओगे, जो बच्चे खड़े क्या मामला था? गिरा के देंगे, गिरा के 4 मंजिल है जी। हाँ फ्लैट बना रहे हैं। अभी जो लेंटर तोड़ा गया कौन सी मंजिल? वो तीसरी भाई सर को बुला के, और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राहुल है, जो प्रॉपर्टी ओनर है, मैं उनका भाई हूँ। मेरा मकान है, मेरे से 5 लाख रुपए मांगे थे, 1 लाख रुपए पर लेंटर के लिए। और हम बोल रहे हैं नोटिस दिखाओ हमें तोड़ने का, तोड़ने आए हो। बोला मैं नोटिस नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से तोड़ूंगा, इस पूरे मकान को गिरा दूंगा, मैं मेरी मर्जी से गिराऊंगा। अब पुलिस वाले गुंडे बन के हमको धक्के दे रहे हैं, सारे पूरे परिवार को। वाले भी आए थे? पुलिस वाले आए थे, एसआई आए थे, सारे कांस्टेबल आए थे, हेड कांस्टेबल आए थे, बीट ऑफिसर आए थे, सब हमको धक्के देके बाहर निकाल रहे। हम कह रहे सर यही साहब से हाथ जोड़ के विनती है, हमको नोटिस दिखा दो, आप तोड़ लो, पूरा मकान गिरा दो। आप कोर्ट का नोटिस, डीसी साहब का नोटिस, यही का साहब का नोटिस, किसी का नोटिस दे दो, कुछ नहीं दिखा रहे हमें। कह रहा बाहर निकलो, मैं तोड़ के जाऊंगा, मेरी मर्जी है। आपने 100 नंबर पे कॉल किया? 100 नंबर वाले साथ में थे, 100 नंबर वाले साथ में बैठे थे। लेडीज पुलिस को बुलाओ। और वो कह रहे मैं, अरे हमको कह के गए आज, बोला कल मैं फोर्स लेके आऊंगा, बोले पूरा मकान गिराऊंगा। बोले जितने 100-150 पब्लिक 200 पब्लिक है ना, बोले उन सबको घसीटता हुआ मैं थाने में लेके जाऊंगा। ये वर्ड करा है उन्होंने, ये अधिकारी का वर्ड है, एमसीडी के अधिकारी का, पुलिस उनका क्या नाम, एमसीडी से ही का डीसी मीणा, डीसी मीणा। पुलिस वालों ने बोला लेडीज पुलिस को बुलाओ, सारी जनानियों को लेके जाएंगे। हमारे को भी नहीं बोले, मेरा सबकी वीडियो बनी हुई है वहाँ पर, वीडियो बना के लेके गए हैं। बोला एक आदमी की वीडियो बनाएंगे और सबको थाने के अंदर कल बुलाएंगे। कल आम फोर्स लेके आऊंगा, कल आम फोर्स लेके आऊंगा। ये देख सकते हैं क्या मामला रहा कि जहाँ पर एमसीडी के जो निगम पार्षद थे, निगम पार्षदों का कोई बयान नहीं। निगम पार्षद वहाँ पर छुड़ाने की कोशिश, उन्होंने बोला दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा है कि किसी का अगर मकान बनता है तो वो तोड़ा नहीं जाएगा किसी प्रकार से। ऐसा क्यों कि यहाँ एमसीडी के जो जेई हैं, जेई वहाँ जाकर के मकान तोड़ने की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धांधली, ऐसा पता करा मिला ये माइक के आगे। और ये मैं बताता हूँ, फोन मिलाइए सर, आपका फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फोन उठा लिया है, तो बात कीजिए सर, क्या कह रहे हो? सामने ही बात सर, हुई है। देश की जनता देख रही है आपको। आप भी चाहेंगे कि एक बार फोन मिलाए? और मिला दो। भाई 5 मिनट के लिए चुप हो। 1 मिनट, मैं आप सभी लोगों को मैं नहीं, फोन नहीं मिला, फोन मिला रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों का जो पहले सिस्टम था ना बीजेपी के साथ, इनकी जो गठजोड़ थी,
अब वो आप लोग उनको बिल्कुल तरीके से समझा दीजिए, अब ये नहीं चलेगी। जो लोगों को लेंटर तोड़ने पे पैसा उगाई, लोगों को डराना धमकाना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इस चीज को आप बिल्कुल एकदम समझ लीजिए। और जो गरीबों के काम है, मकान बनना है, किसी के नहीं तोड़े जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी आ चुकी है, अब इस अपना ये सारा सिस्टम सुधार लें। बंद करो, गरीब को लेंटर तोड़ना बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, पैसे वालों को, इन भ्रष्टाचारों को सही देना बंद करो। एमसीडी बार मेरे बार इन्होंने वॉइस कॉल करी, उसके बावजूद भी नहीं आया। लास्ट में उसने स्विच ऑफ कर दिया। इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 2 बड़े अफसर यहाँ पे बैठे हुए, एक जेई इनसे नहीं बुलाया जा रहा, लेकिन लेंटर तोड़ने के लिए लेंटर तोड़ा जा। अगर किसी गरीब का लेंटर तोड़ा जाता है तो ये सब लोग 1 मिनट में पहुंच जाते हैं, और उससे पैसे की उगाई तो होती है। इन्होंने कोड वर्ड बना रखे हैं जी, 20 पैसे 30 पैसे, और देसी घी पहुंचा दो डीएम साहब को, नियम से।